जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो हमारे पास क्या है मैसेजेस आपके लिए। किसी को ऐसा लगता है कि आप आवश्यकता से अधिक मौन हो गए हैं। अब उनको पहले आप हाइपर सेंसिटिव हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा आप संवेदनशील हुआ करते थे किसी के इमोशंस को लेकर के। अब थोड़े से आप मौन हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट सा हो गया है, एकदम शांत से ही है। तो शांत होने का कारण हो सकता है एक ऐसी बात जहाँ पर आपको ये अच्छे से पता है कि वो भी, आपके पार्टनर भी, या जिनके लिए भी कंसर्न है ये रीडिंग, वो भी बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। जब करते हैं एक्सप्रेशन तो बहुत सटीक बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, बहुत कुछ बोलने की आदत नहीं है। और बहुत कुछ बोलने की आदत नहीं इसलिए भी है क्योंकि बहुत गहरी भावनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो बहुत भावुक है। तो बहुत सारी बातें वो बता नहीं पाते हैं, या बहुत सारी बातों को बोलने की आदत नहीं होती है उनकी। पर उनके मन में ऐसी बातें हैं कि वो आपसे बहुत गहरा लगाव रखते हैं, और ये एक लगाव है, एक बहुत सुंदर प्रेम है जिसके बार बार कहना या जिसकी बहुत अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट हो जाता है, कितना भी लिख दो प्रेम के बारे में, कितना भी लिखा जाए। एक बहुत सुंदर पोएम था, हम उसको ढूंढ के ज़रूर निकालेंगे और ज़रूर किसी न किसी रीडिंग में बोलेंगे कि कहीं ना कहीं भगवान भी अगर है ना, तो प्रेम के मामले में भगवान भी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितना कौन बर्दाश्त कर सकता है। जो जितना प्यारा होता है भगवान उसको उतना ही बचा कर रखते हैं, और एक तरह की अतृप्ति बनी रहती है। भगवान भी जानते हैं कि भक्त को या प्रेमी को कितने निकट आने देना है, और जब वो स्पेस ख़त्म होता है तो वो तैयार कर देते हैं इंसान को कि आप उस चीज़ को, चाहे वो कितना भी सुंदर दृश्य हो, उसको भी संभाल पाना अपने आप को बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि जो आपको चाहिए, चाहे वो दर्शन हो या कुछ भी, एक बार वो आंखों के सामने कुछ आ गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद या तो यही हो कि सब जगह एक ही रंग है, या तो फिर ऐसा लगेगा कि क्या मतलब रह गया है, मतलब। तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी है कि आपको लगे कि सब तो उन्हीं के रंग हैं। पर इस तक लाने का भी उत्तरदायित्व भगवान का ही होता है। वो भी जानते हैं कहाँ तक कोई अपने आप को संभाल सकता है। इसीलिए यदि आप भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहे, या आपके पार्टनर उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, ऐसा है कि कुछ बातों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो, अब हम क्या बोले, इसमें ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है। पर वो सुनते सब कुछ है, आप भी सुनते सब कुछ है, पर इसकी अभिव्यक्ति दूसरे प्रकार से भी की जा सकती है। बहुत तरीके हैं उसको व्यक्त करने के, बहुत तरीके हैं एक सम्मान और मर्यादा में रह करके अभिव्यक्त करने की, बहुत सारे तरीके हैं। मर्यादित प्रेम बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं कि सुंदरता तभी और सुंदर लगती है किसी की जब वो आवरण में ढकी हुई हो। चंद्रमा है तो बादल भी हैं आसपास, तो एक मर्यादा के आवरण में ढका हुआ हर चीज़ अच्छा लगता है। तो दैट इज़ द गाइडेंस। और आप भी सब कुछ सुन सकते हैं, वो भी सब कुछ सुन सकते हैं। प्रेम की एक भाषा होती है, और वो मौन होता है। एक समय के बाद व्यक्ति के पास शब्द नहीं होते। इंसान जब मौन हो जाए और फिर भी आपको पता हो कि सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है आपको, तो वास्तव में वहाँ पर कहने लायक कुछ है नहीं। फिर हम लोग शंकर जी के मैसेजेस देखते हैं कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। भगवान जी इस समय यही कहना चाहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारा, आवश्यक ये नहीं कि आप बहुत कुछ अर्जित कर लें, धन आ जाए, वैभव आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, लेकिन आवश्यक ये होता है कि आपके भीतर एक सुंदर भावना है। क्योंकि एक वही भगवान है जो समझते हैं भावों को, जो
अगर आप मौन भी जा होकर के खड़े रहे हैं, केवल देख रहे हैं भगवान को, तो आपकी पूजा हो गई है। तो यही वो आपको बता रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि आप बहुत कुछ प्राप्त कर लें, या आपके पास बहुत सारा धन वैभव हो तो आप सक्सेसफुल कहलाएंगे, या मतलब ये एक बहुत साधारण सी भाषा है। इतना पर्याप्त होता है कि आपके भीतर भाव हो, आप किसी के साथ हैं, अपने इमोशंस से साथ हैं, और अपने तरीके से आप साथ दे सकते हैं, जहाँ पर शायद वो बहुत लोगों के लिए अभी अभी बहुत महत्वपूर्ण ना हो, पर आने वाले समय में बहुत महत्व में आ सकता है। तो शिव जी आपको बता रहे हैं कि स्थिर होना, स्टेबल होना, मौन होना, भावुक होना, भोला होना, इनोसेंट होना सुंदर गुण है। और जिसके पास ये गुण है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसके पास पावर है। वो जिसके पास भी रहता है वो इंसान, उस व्यक्ति के पास सबसे बड़ी सुंदरता है। तो क्या नहीं करना है आपको? तर्क का प्रयोग करिए, पर तर्क का प्रयोग किसी चीज़ को बांटने के लिए ना करके उसको जोड़ने के लिए करना चाहिए। और जब भी हम किसी की निष्ठा को लेते हैं, जब भी हम किसी का विश्वास लेते हैं, जब भी हम किसी काम को एक विश्वास पर करने जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे जिसका विश्वास हमारा है, जिस पर हम, जो व्यक्ति हम पर विश्वास करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके संस्कारों पर कोई आँच आए। तो बहुत संभल कर कार्य करना होता है। जब तक आपको ये ना लग जाए कि आप बिल्कुल संभले हुए हैं, तब तक कार्य में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब उनका आशीर्वाद हो तो हर कार्य संभव हो सकता है, हर कार्य संभव हो जाता है। किसी को आपकी बात सत्य होगी, आप जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल सफल होगा। और इस पर आशीर्वाद आपके किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का है जिनके बारे में आप भी जानते हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप अपने कार्य में सफल रहेंगे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप हनुमान जी की शरण में होंगे या राम जी की शरण में होंगे। तो हनुमान जी की हेल्प लीजिए आप। और भगवान सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि जब भी कोई काम किया जाता है जो लगे कि भाई बहुत बड़ा काम है, सबसे पहले ये किया जाता है कि ये करने वाले हम नहीं, पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है। और दूसरी बात कि कालनेमी वाला प्रसंग है, ऐसा ना हो जाए कि आप विश्राम कर लीजिए और पता चले कि कुछ और ही हो जाए। तो जब राम जी का काम करना हो तो देवता भी आपका साथ देते हैं, परीक्षा लेने वाले भी आपको बता जाएंगे कि क्या हो रहा है। कभी आप राम जी के काम करने के लिए हनुमान जी निकले थे और उनके साथ ही प्रपंच होता चला गया, पर हर एक छल एक सुंदर सीख देता है, हर एक छल उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक हो गया, क्योंकि वो काम भगवान का था और उनको अच्छे से पता भी था कि समय की सीमा है, एक अवधि है। जब तक सूर्य देवता दमक रहे हैं तब तक हमें ये पता है कि एक पंचुअलिटी होती है, उनके उगने में और उनके अस्त होने का टाइम हम लोग डिसाइड नहीं करते। वहाँ पे एक पंचुअलिटी है, वहाँ वो एक धर्म का प्रतीक है कि भैया जैसे ये पंचुअल है यहाँ पर, वैसे हम सभी को पंचुअल होना है। अब भगवान के यहाँ पर किसी को फ्रीडम इतना नहीं है कि नियम तोड़ दिए जाए, नियम कठोर हैं। और स्वयं सूर्य देवता भी इस बात का प्रतीक है कि वो खुद ही आकर के बताते हैं कि देखो भाई, जगत में ऐसे ही नियम है, तपना तो पड़ता है और पंचुअल भी होना पड़ता है। तो इस समय धर्म क्या कहता है? धर्म भी उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे से जानते हैं कि अपने संस्कार, अपनी मर्यादा और जिनके काम में हम लगे हुए हैं उससे बढ़कर अब कुछ भी नहीं है। तो वो एक प्रसंग हमेशा याद रहे, जहाँ पे अगर कोई परीक्षा लेने वाला भी आए या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी बाधा भी आए और समय की सीमा भी हो, तो धर्म के जो देवता हैं वो भी आपका साथ देंगे। शत्रु भी शायद आपका साथ दे सकते हैं जल्दी मरने में जल्दी मर कर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं।
और परीक्षा लेने वाले भी आपको बता जाए, हिंट मार जाए कि देखो भैया ये ट्रबल्स आ सकते हैं। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काम करने वाले आप नहीं हैं। ये तो है ही कि कोई आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रेम को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसे ट्रबल्स में फंसा होता है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई आपसे बहुत स्नेह रखते हैं। ये स्वीकार करने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए, और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता, सिवाय एक के कि सूर्य देवता से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत कुछ आपको सिखा सकते हैं। और चंद्र देवता से भी कुछ सीखना चाहिए कि शीतलता क्या होती है, स्थिरता क्या होती है, सुंदरता क्या होती है। तो आपको अगर ये हिंट समझ में आ गया हो तो बहुत जल्दी आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन पंक्चुअलिटी और साथ साथ में सौंदर्य, और फिर मध्य में हम माध्यम है केवल। वास्तव में विजय आशीर्वाद से होती है, क्योंकि काम जिनका है उनका नाम लेकर के कोई काम विफल नहीं हुआ है कभी भी किसी का।